मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। दरवाजा क्यों नहीं बंद? ये घर का क्या हाल हो रहा है? ये क्या है? ओह माय गॉड, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अनुषा, बिजली हमारे घर से। ओह माय गॉड, बिजली! ओह माय गॉड, बिजली क्या हुआ? बिजली पहले तो ये बिजली क्या हुआ? क्या बताओ तो सही। बिजली उठो, बैठो उठ के बैठो, क्या हुआ है? हुआ क्या है? तीन चोर आए। मैं समझी मेरे खाउन से झगड़ा हो गया था। मैंने कहा शायद वो मुझे बनाना है। मैं गुस्से में थी, मैंने सोचा मैंने जुत्ती लास्ट को कुट देनी है, लेकिन मैं वहां गई तो तीन चोर आए। अभी सब कुछ लेके घर का सामान ले गए। सामान भी ले गए? कमरे में गए? आपके कमरे में छोड़ो, लेके गए बाजी जी, जो लेके गए वो मेरा जाते जाते सब ले गए। बिजली एक मिनट, मेरे घर का बिजली। अच्छा ये बताओ, किचन में गए थे, वो जो मैंने पैसे छुपा के रखे वो सब ले गए। मुझे घर पे रख के कह रहे थे ये लेके जाओ, वो निकाल। बाजी जी आपकी सारी चूड़ियां, आपका सेवर, आपकी अंगूठियां, अमल बाजी ने जितने आपको ब्रांड वाले ड्रेस दिए थे सब ले गए। चलो ओके, ये बताओ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हें कुछ मारा वारा तो नहीं है उन्होंने? बाजी मुझे मारना क्या था, उनका वो पता नहीं क्या उठा के बांध रहे थे, लेकिन मुझसे मैं उनके काबू नहीं आ रही थी। कह रहे थे कौन सी बकरे की भैंस जिसकी कहाँ से मिलेंगी वो चीज़ें? हमने घर पे क्यों रखी हुई थी वो चीज़ें? कुछ ले गए। मैं अभी कमरे से होकर आई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ी सी शॉक में आ गई हूँ। मैं रोऊँ या मैं चीखूँ या मैं क्या करूँ? अनुषा मैं सोच रही हूँ हमने घर पे इतनी सारी चीज़ें क्यों रखी थी? इतना सारा कैश मैंने किचन में, और पता है मैंने यही सोच के रखा था ऐसी जगह पे कि वहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। मैंने काफ़ी सारे पैसे जमा किए हुए थे और मैंने कहा कि कभी जैसे ATM से नहीं निकलवाना हो सकता। और मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह जो वैल्यूएबल चीज़ें थी वो तो बैंक में रखी हुई है, तो इससे मैं शुक्र कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारी अभी इतनी सारी चीज़ें, कपड़े जूते वगैरह। तो ये हो रहा है कि देखिए हमने अपने घर में गाय लानी थी, वो गाय के डर से मुझे बांध के कह रहा है ये घर में इतनी बड़ी भैंस पड़ी है, इसी को बांध दो। मुझे सबसे ज्यादा इस बात का तो करे हुए मेरा नंबर ले गए और मेरे घर का एड्रेस भी लेकर गए। लेकिन तुम नंबर तो चेंज कर सकती हो, लेकिन जो एक इस वक्त जिस ट्रॉमा में हम हैं, मुझे लगता है इससे निकलने के लिए हमें बाकी में आपके अंदर एक खौफ बैठ जाता है। हमने तो हमारी तो मुलाकात नहीं हुई लोगों से, बिजली की हुई थी, लेकिन एक ट्रॉमा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस, आपको पूरी जिंदगी लगता है फिर आपके घर में ऐसा होना है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, जब उनके घर में ऐसा हुआ, जो अपना मोहल्ला बदल देना चाहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता रहता है कि एक बार हमारे घर में हुआ है और ये बार बार हो सकता है, कुछ नहीं पता। तो ये ना उसी बंदे ने पहना हुआ था, मैंने उसके मुंह से छीले हुए से था, बड़ा खूबसूरत। तौबा बिजली, ऐसे वक्त में भी तुम्हें इस तरह की बातें सोच रही है अनुषा? बाजी मैं ये कह रही थी
आप ना मुझे घर से मत निकाल देना काम से, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि ना नौकरानियाँ कराती हैं, लेकिन हर नौकरानी एक जैसी थोड़ी होती है। बिल्कुल और मैं तो आपकी नौकरानी नहीं, आपकी पैंट जैसी छोटी बहनों की तरह हूँ ना आपकी। वाकई भरोसा। लोग ये सोचते हैं कि घर के अंदर कोई काम कर रहा हो तो उसने शायद ये काम करवाया हो। देखो कोई भी इंसान है या जो काम करती है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन बिजली को बहुत अरसे से जानते हैं। और जब हम अपने घर पे किसी को रखते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही देखनी चाहिए भरोसे वाला है या नहीं। लेकिन और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप पे नजर रख सकते हैं, हमें पता भी नहीं हो, मेरे तो वैसे ही निकल जाते हैं। बिल्कुल पुलिस को बाजी उनको डर क्यों नहीं लगता ये सब करते हुए? मैं तो ये समझ नहीं आता है। हम घर पे होते तो क्या होता, सोचा अगर उनसे मुलाकात हो जाती। सुनो एक बात हो सकती है, जो हम पुलिस को बुलाएंगे, एक दो कुछ होप्स हैं मुझे, वो ये कि हमारे आसपास जितने लोग हैं, थोड़े से लोगों के पास सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, क्या पता वो लोग वाकई में पकड़े जा सकें। कैमरास होते हैं, अलार्म्स होते हैं, बाज़ औक़ात लोग जो है वो अपने विंडोज़ को यहाँ वहाँ उन पे भी सेंसिटिव एक कुछ अलार्म बेल जगा देते हैं कि अगर आपके घर में कोई अंदर घुस रहा है खुदा ना खास्ता तो आपके अलार्म्स ऑफ हो जाते हैं। या फिर तरीक़ाकार होता है, बाज़ औक़ात लोगों ने घर में कुत्ते रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से बच जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब डकैती आपके घर में हो जाती है तो उसके बाद क्या वो डेकोइट्स पकड़े जाते हैं? ये भी तो एक चीज़ है। हम कोशिश करेंगे पुलिस को बुला के देखते हैं। मैंने जा रही एक सेकंड, वो दोबारा ऐसे नहीं आएंगे, लॉक शरीफ हो सकती है, कोई मोहल्ले में हो सकता है, मैं जाके देखती हूँ। नहीं बाजी मैं बताती हूँ, वो मुझे लेने आए होंगे, मेरा फोन नहीं लग रहा होगा ना, वो मुझे लेने वो ऐसे नहीं, अनुषा पहले आई से देखना चाहती, मुझे ही वो उठा के ले जाएंगे। एक सेकंड, कुछ नहीं हो रहा, अनुषा पहले आई से देखना। ठीक है मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन हम पहले आई से देखेंगे ना कौन है। रिलैक्स रिलैक्स। मिसेस शरीफ है। मिसेस शरीफ है। बिजली खोलो अनुषा, तुम तो ये दरवाजा ही नहीं खोलती। तुम लोगों को पता है इतनी मैं परेशान हूँ और तुम लोग दरवाजा भी नहीं खोलते। क्या हुआ? अब ये मेरा तो सर चकरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तुम लोगों को पता है क्या हुआ? मेरे घर में तो ना हटो ना, बिजली मेरे सर पे सामने से मत हो। मेरे घर में डाका पड़ गया, चोर आए, पता है। वो तो थैंक गॉड मैं घर में नहीं थी, लेकिन पता है बेचारी मेरी सास, उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया, उनको बांध दिया और सारा हमारे घर। मिसेस शरीफ हमारे यहाँ भी अभी यही हुआ है। आप हमारे घर का हाल नहीं देख रही इस वक्त। ये थे हमारे मोहल्ले में घूम रहे हैं। ऐसा तुम्हें पता है वो जो मेरे को मिस्टर शरीफ ने डायमंड रिंग दी थी ना, वो भी ले गए। डायमंड का सेट जो ईद पे दिलाया था वो भी लेके चले गए। अब मैं क्या करूं? ये चीजें आपने घर में क्यों रखी हुई थी? पहली बात माय गॉड, मुझे पहन के जाना पड़ता है ना, मैं पता है किटी पार्टीज में कहीं जाना पड़ता है। मैं कहां? अच्छा ये बताएं, आपकी सास सही है? अभी चीजें गॉड मैंने कह तो शोधापन का आशा दिखाई। बिजली चीजें देखिए आने जाने। बदतमीज हो बिजली, तुम्हें इस सिचुएशन में ही बदतमीजी सोच रही हो। चुप हो जाओ बिल्कुल। बाजी हमारा तो सारा सामान चला गया। मेरा भी सारा सामान चला गया, मैं तो लूट गई। और तुम्हें पता है लूट गई, मेरा तो नंबर ही ले गया। वो तो ये बहुत अच्छा हुआ तुमने जो अनुषा से छुपा के डिजाइनर सूट मेरे पास रखवाया था ना, वो भी ले गए। एक मिनट हमारे मोहल्ले में जो मिसेस मलिक है उनके अभी कैमरा है, बहुत सारे और लोगों के। अभी अनुषा पुलिस को बुलाएं। नहीं पता है क्या, वो जो उस्मान साहब नहीं आए, के लोगों को बुलाती हूँ। कुछ ऐसे उस्मान साहब जो आए दुबई से, उनके घर भी डाका पड़ा है। फोन करें आप जल्दी से हमारे यहाँ भी भाई देखे ना, हमारे यहाँ भी यही हुआ है। हम अभी इससे रिकवर हो ही नहीं पाए थे कि आप आके अपनी चीजें बता रही हैं। मदर इन लॉ, उनका तो इतना हाल बुरा था, मैंने उनको अभी स्लीपिंग पिल दी है दूध के साथ ताकि थोड़ा सा वो पुरसुकून हो जाए। लेकिन मैं तो खुद इतनी मैं जरा बुलाती हूँ। देखो मेरे तो हस्बैंड भी नहीं होते, मेरा क्या होगा? अभी ये जो चीजें हैं अनुषा की मेरी आपकी गई हैं, कुछ चांस है कि वो चीजें आ जाए। अनुषा तुम किसी को मैं बुला रही हूँ, मैं पता करती हूँ। मतलब सोचो सब कुछ ले गए। आप भी हमें बताइए, मैं चाहूँगी कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी हमें कॉल करके बताए कि अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके जानने वालों के साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो आगे आपने क्या किया है और इससे रिकवर करने के लिए भी आपने क्या किया है। पता है शायद इसके बाद साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है। ये पूरा एक ट्रॉमा होता है। अब देखो बेल बजने से बिजली की हालत देख रही थी, या अगली दफ़ा कोई घर में आएगा भी या नहीं आएगा, या रात के बाद मिस शरीफ को हमेशा सोचो ना जरा, मैं तो अकेले रहती हूँ, मेरा तो क्या हाल होगा। हाँ, और जबकि कहते हैं चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी होती हैं। नहीं वो जो फरमुंदा है ना जिसकी बेटी की शादी होने वाली है, इतना उन्होंने जहर जमा किया था अब शादी में, उनके डाका पड़ गया। एक बात बताएं, आपने अपना दरवाजा तो नहीं खोल के? चुप रहो बस, तुम चुप ही रहा करो, तुम मुझसे बात ही मत किया करो। बिजली प्लीज, आज मैं बहुत टेंस हूँ। आज
से अब ये सब हो जाए। जरा अपनी सास के पास जाएं, जरा चेक करें, वो सोचनी आयशा आई थिंक मैं जा रही हूँ साथ में। करो ना, आप आइए, बिल्कुल मैं आपके साथ जाती हूँ। तब तक हम घर से ही करते हैं, जरा हम भी देखते हैं। मैं मिसेस शरीफ को छोड़ के आ कटवाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। आयशा प्लीज, आया साथ चलते क्या होगा यार, सब कुछ ले गए, मेरी सारी ज्वेलरी, इतने सारे मैंने पैसे घर में रखे हुए। शुगर जी आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, आपकी सास को कुछ नहीं हुआ। मैं परेशान। एक मिनट पहले हम आए से देख लें। हाँ सामान थोड़ी बन जाता है, हमारे घर में भी देखो छोटी छोटी चीजें, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा सारा सामान जो है इस तरह उठा के ले जाए। हाय बाजी आशा अपना मोबाइल घूम के देखो, फोन करके पूछती हूँ जरा ये लोग कौन है, आ सकते हैं नहीं आ सकते, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। बाजी मुझे सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि मेरा मोबाइल का नंबर ले गए, मेरे कार का एड्रेस ले गए। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे चोर जो है मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं हमने जो है इसका नंबर लेना है। बताओ आप वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बात करें ऑन होम सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी हमारे घर में हो जाती हैं, डेकॉइट्स आ जाते हैं, आप रास्ते पे होते हैं तो आपको हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए, कहते हैं अलर्ट रहना चाहिए, अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें। लेकिन कितनी सेफ्टी हम अपने लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने घरों के लिए भी, और अगर ऐसे सिचुएशन में फंस जाएँ जहाँ पर कोई हमें मग कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए और इसके ट्रॉमा से फिर कई साल बाद कैसे डील किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे दो गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी हमारे चीफ ऑफ CPLC फ्रॉम द सिंध गवर्नर हाउस, शौकत अली सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम भी ठीक। डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब हैं हमारे पास, सितारा इम्तियाज़, अमेजिंग फाउंडर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल एंड ऑल्सो अ माइंड साइंस स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये चीज़ें होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, क्राइम वगैरह, तो ये तो हमें रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि ठीक है अगर आपके साथ ये वाक़या हो गया है, लेकिन हम इसको जो लेके बैठ जाते हैं सालों साल और उस ट्रॉमा में रहते हैं, उससे रिकवर करना आई थिंक उस पूरे एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, बैड लक। बट बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी इस ट्रॉमा को लेके एक अरसे तक बैठ जाते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि हाउ टू डील विद इट मेंटली। अगर आपके घर में डकैती हो गई है, अगर आपको किसी ने रास्ते में मग कर लिया है, गन आपके माथे पे डाला, आपका सामान ले गए, उसके बाद क्या करें? देखिए, अगर मैं अपना हाथ तेज़ी से रब करता रहूँ, राइट, आप भी अपना हाथ तेज़ी से जो है वो रब करें, राइट? बिल्कुल सही। अगर आप करते रहेंगे तो आपके हाथ में गर्मी आनी शुरू होगी, राइट, गर्माई छानी शुरू हो जाएगी। कीजिए थोड़ी देर और उसके बाद अगर आप अपने हाथों को करीब रखें, इतना बिल्कुल करीब रख लें, यानी चिपका के रख लें, चिपकाना भी नहीं है, चिपकाना भी नहीं, और करीब कर लीजिए, इतना कर लें तो क्या हो रहा है, हाथ के बीच में आपको एक एनर्जी फील हो रही होगी, ये हाथ दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, राइट? बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस एनर्जी की वजह से, इस फील्ड की वजह से, बिल्कुल, और टच भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। तो बेसिकली ये दोनों हाथ एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं? इमोशनली कनेक्ट है, बिल्कुल सही, राइट? एक हीट की वजह से कनेक्ट है, एक एनर्जी की वजह से कनेक्ट है। यही बात है जब ये वाकया है, वाकया तो एक दफ़ा हो गया, ठीक है, लेकिन हमने उसको यहाँ पे जिंदा रखा हुआ है। इसका मतलब है किस चीज़ ने उस वाकये से कनेक्ट किया हुआ है हमें? हमारी एक एनर्जेटिक कनेक्शन है, हमारा एक इमोशनल कनेक्शन है, हमारा एक जज्बाती कनेक्शन है, हमारा एक ख्याली कनेक्शन है। क्योंकि हमारा जहन असल और नकल को फ़र्क नहीं महसूस करता, इसीलिए हम जब अचार के बारे में सोचते हैं मुँह में पानी आ जाता है, और माँ के बारे में सोचते हैं जो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, या मुस्कुराहट आ जाती है, और यही दोस्तों के बारे में सोचते हैं शरारत आ जाती है। इसी तरह हम उस वाक़े को ज़िंदा रखा हुआ है। हमें क्या करना होता है? अपने आप को उस वाक़े से दूर करना है ना, हमें अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ तो इस तरह होता है कि ये वाक़यात इतने अब कॉमन हो गए, इतने आम हो गए कि अब शायद ही ऐसा होता है हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में। पहले हम ये कहते थे यार मेरी दोस्त के साथ ये हो गया, वो कहते थे जी मेरे फलाने के साथ ये हो गया, मेरे पड़ोसी के साथ ये हो गया। अब तकरीबन घर में ऐसे छोटे मोटे इतनी बड़े वाक़यात की फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई है, कहता है जी मेरे साथ भी एक बार हो गया, मेरे साथ भी 2 बार हो गया। लेकिन इंसान अपने रवैये देखें खुद ब खुद भी बहन बदलता है। हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद जो जराइम की है वो मोबाइल फ़ोन छीनने की है, जैसे आपको मालूम ही है। लेकिन मैंने जिसका मोबाइल फ़ोन छीना है उसको या तो उससे महंगा या 2 लेते हुए देखा है। बिल्कुल सही है कि इसके लिए और एक हमारे लिए, एक जब वो आएंगे तो उनको ये सस्ता, या फिर ये कि चलो अब अगर मैं ले ही रहा हूँ तो चलो मैं इससे महंगा, ठीक है। ये हमने रवैये जो है वो लोगों के देखे। तो इसका मतलब ये कि कुछ वाक़यात को तो हम खुद सॉल्व कर लेते हैं,
कि ये हालात ज़िंदगी हो गया है, ये नॉर्मल हो गया है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। लाहौर से आए थे, उनका लैपटॉप चले गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वेलकम टू कराची। ऐसा एग्जैक्टली, यानी इसका मतलब है कि उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था अपने आप को कि मैं वहाँ जाऊँगा तो अगर इतनी कुर्बानी तो देनी ही होगी अपनी चीज़ों की। दूसरा इशू जब ये होता है कि जब कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाए जिसके अंदर किसी की जान जो है वो चली जाए, या जिसके अंदर वो खौफ की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो निकल नहीं पाती है, और फिर वो इस हद तक भी होती है कि कोई आदमी भारी नहीं निकल पाता। देखिए, हर जब इंसान मूव करेगा, हरकत करेगा, तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है। गाड़ी में भी हादसा हो सकता है, जहाज में भी हो सकता है, साइकिल में भी हो सकता है। अगर आदमी कहे यार मैं सवारी से बचता हूँ, तो पैदल चलते हुए भी कोई मार के जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक शख्स ये तय कर लेगा कि मैं निकलूंगा और हादसा हो जाएगा, तो भी वो जहनी बीमारी का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल। हमें उसको नॉर्मल करने का मतलब ये है कि ये हादसात हों और हादसात हमारे जहन से मुद्हम होते चले जाएं, निकलते चले जाएं। लेकिन क्या चीज़ निकल जाए, एहसास चला जाए, जो उसके साथ लर्निंग्स हैं, जो उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ के लिए मालूमात हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं किसी एक ऐसे रोड के ऊपर सदर पे खड़े होकर मुझे महंगे फ़ोन से सेल्फियाँ नहीं खींचनी चाहिए, कोई ना कोई उठा के ले जाए। बताइए कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे प्रिवेंट हो सकें चीज़ें, जो कहते हैं कि सिग्नल से फ़ोन नीचे रखा करो, या फिर ATM से बच के निकला करो, या जो दुकानों में या शॉपिंग मॉल्स में जो ATMs हैं वो इस्तेमाल किया करो, रात के वक्त ना किया करो, इससे फ़र्क पड़ता है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान को जिस तरह जो कराची का माहौल है, जिस तरह से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले पिछले जो बरसों में जो रहा है उससे बहुत ही कम हो गया है, लेकिन अभी भी स्ट्रीट क्राइम के कुछ वाक़यात ऐसे होते रहते हैं, जैसे 14 अगस्त के दौरान ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। जी हाँ, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे रमज़ान आता है तो एक सीज़न होता है ना। और मैंने सर को कहा सर बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने एक अच्छी बात ज़रूर ये की थी कि अनुशा ज़्यादा नहीं हुआ, अब रिपोर्ट लोग ज़्यादा कर रहे हैं, रिपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। और दूसरे, वैसे आप इंटरनेशनली किसी भी सिटीज़ से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची का क्राइम अभी भी थोड़ा सा है, मतलब दूसरे लोगों से कम है, दूसरे सिटीज़ से कम है, अभी भी है। और इंशाल्लाह हम कोशिश यही कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट सारी एजेंसीज और सारा, कि इसको और भी मतलब कम किया को ट्रेन करते हैं किसी तरीके से, सिटीजन्स को ट्रेन किया जाए हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, डिफेंड योरसेल्फ। सिटीजन्स के हम इस तरह से करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम सिटीजन्स को वक्तन पर वक्तन बताते रहते हैं, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दूसरी जगह हम लोगों के लेक्चरर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उनको बेसिकली यही बताते हैं कि जब आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे, फ़ोन लेके, महंगे महंगे फ़ोन लेके आप सिग्नल पे बात कर रहे हैं, रोड पे बात कर रहे हैं, पार्क में बात कर रहे हैं, तो ये एक टेम्पटेशंस होती है लोगों को, दूसरों को भी, कि यार इतना महंगा फ़ोन 70-80 हज़ार का, लाख रुपए का फ़ोन लेके घूम रहे हैं। तो वो अगर लोग अवॉइड कर लें और जहाँ ज़रूरत हो वहीं इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ कि इससे भी बहुत कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अभी आपका एक सेगमेंट चल रहा था जिसमें एक डकैती हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, तो लोग आपकी ही, मैंने इसमें देखा, वो कह रही थी मेरा हीरे का हार चोरी हो गया, फलाना चीज़ हो गया, मेरी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई। तो बेसिकली हमें घर में भी ख्याल रखना चाहिए कि हम सारी चीज़ें एक साथ ही ना रखें। चाहे अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि शादी होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो सारी ज्वेलरी एक साथ रखते हैं। अच्छा, फिर मैं समझता हूँ इसमें कुछ हिस्सा हमारा अपना भी होता है कि हम खुद दूसरों को टेम्पटेशन देते हैं कि देखो इतनी चीज़ें पड़ी हुई है। आम घरों में मैंने देखा है कि जो औरतें होती हैं, हमारी बिजली एक बात कर रही थी जो बहुत एक अहम बात है, जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, जबकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा शक सबसे पहले जाता है कि घर में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने करवाया होगा। लेकिन आप जो केसेस सॉल्व करते हो या CPLC के पास जो केसेस आती हैं, उसमें से कितना एवरेज ऐसा होता है कि घर का ही कोई फ़र्द है जो इसका जिम्मेदार? मैं आपको अभी यही कह रहा था कि घर में अगर हम अपने जो हमारी मेड्स होती हैं, जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, इसको आप टेम्पटेशन दिलाएंगे। टेम्पटेशन कैसे होता है कि आप घर में, आपकी मेड सफाई करने आई है, आपने रात को सारी ज्वेलरी उतार के वहीं रखी हुई है, पैसों का बंडल पूरा रखा हुआ है, और जब वो सारी चीज़ें देखते हैं, उनकी बेचारों की तनख्वाहें कितनी होती, और फिर हम वो कुछ ना कुछ वहाँ से लीकेज हो जाती है, ठीक है ना। अगर हमारे मतलब मेड अगर खुद नहीं करते, तो ये होता है कि वो जाके अपने जहाँ इनके फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वहाँ बात करते हैं कि यार आज तो बेगम साहबा इतने पैसे लाई थी, फिर वो दूसरा थर्ड पार्टी होती है, वो भी कर सकती है। तो ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें के डिपेंड करता है केस टू केस, जिसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों को भी, जो आपके घर में आके खुदा ना खासा डाका डाल रहे होते हैं, उनको पहले से पता होता है। तो आपने घर में कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं, ज्वेलरी हो गई, आपकी एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई। एक कॉल भी हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आज आपका शो देखकर एकदम से परेशान हो गई, जब बिजली को देखकर और छतों को।
लेकिन यह है कि अल्लाह ताला किसी के साथ भी इस तरह ना हो। और लेकिन आपने बड़ा अच्छा ये दिखाया, शो पे किया और एक्सपर्ट बुलाए जो हमें बता, यानी कि इससे प्रोटेक्शन के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि ये वाक़यात, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला महफूज रखे हमें। और जो है आपका हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक और अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ रखे और जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिल्कुल सर से ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारे बेसिक जो घर में सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं वो क्या हैं और किस तरीके से हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए शायद गार्ड नहीं रखते या अलार्म सिस्टम नहीं लगाते। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ये करने से और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हम, तो अच्छा है कि हम ये करें ही नहीं। तो इसमें सच्चाई है या नहीं है और कम्युनिटीज़ एक दूसरे को सेफ कैसे रख सकती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के दौरान भी इसके बारे में बात हो रही थी। आज तो मुझे लग रहा है वाकई में इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, किस तरीके से हम जो है अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, अपनी कम्युनिटीज़ को भी प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात की थी कि अब हमारे पास वो कम्युनिटी बिल्डिंग, वो जो एक दूसरे का ख्याल रखना, अपने पड़ोसी में लोगों को जानना, क्योंकि एक ज़माना वाकई में होता था कराची में भी और हर शहर में हम अपने दरवाजे भी खुले रखते थे, अब अपने बच्चों को भी अपने साथ वालों के पास छोड़ सकते थे। अब ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर हमारे रवैयों में तब्दीली आ गई ना, हमारे रवैये पहले क्या होते थे या जो हमारी जनरेशन की जो तरबियत थी उसमें हमें सब लोगों का ख्याल करना पड़ता था और दूसरा कोई माइंड नहीं करता था। यानी अगर मैं सामने वाले के घर का ख्याल कर रहा हूँ कि पता नहीं दरवाज़ा क्यों खुला है, सुबह से कुछ आई नहीं है, आवाज़ नहीं आई है, मैंने शाम को उनको देखा नहीं, उनका बच्चा पता नहीं बाहर क्यों घूम रहा था, यानी स्कूल से बाहर क्यों नहीं पहुंचा था, स्कूल में किसके साथ था। यानी हमारे क्या होता था, एक दूसरे का अगर कंसर्न रखते थे और हम उसको एक्सेप्ट करते थे। आज अगर हम कंसर्न रखते हैं तो हमें इसका ऑपोजिट जो है वो लिया जाता है कि आपको क्या ज़रूरत है मेरे घर में मुदाखलत करने की, मेरा बच्चा कहीं भी जाए, मैं कुछ भी जो है वो करूं, आप कौन होते हैं, आप अपनी नाक अपने पास रखें। जब हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को फासले देने शुरू किए तो फिर जाहिर है वो लोग जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी भी तरीके से, उनके लिए एक ओपन एरिया जो है वो मिल गया। आज देखें, बड़े धड़ल्ले से बीच में से कोई शख्स आता है और कुछ लेके चला जाता है और सब लोग खड़े होते हैं, कुछ खड़े होते हैं। दूसरी बात ये है कि जब सोसाइटीज़ के अंदर, बहन मेरी, जब जायज़ और हलाल का कॉन्सेप्ट ख़त्म होना शुरू हो जाए और जहाँ पे इनकी भी डेफिनेशन चेंज होनी शुरू हो जाए, यानी जब आज हमें ये समझ में आ जाए कि हर आदमी जो है वो जितना बड़ा गैर अखलाक़ी काम करता है, गैर मेयारी काम करता है, उतना ही बड़ा वो हीरो बनता है। और हम चाहे इतने मुनाफिक हैं, अब मैं अपनी समाज बात बता रहा हूँ, हम बहसीत कौम अब इतने मुनाफिक होते चले जा रहे हैं कि हम किसी एक जगह पे बैठ के जहाँ पे उस शख्स की इंतहा से ज़्यादा बुराइयाँ कर रहे होंगे, अगर वो आ जाए तो उसको चीफ गेस्ट बना देंगे, फिर उसके बाद उसकी तारीफ़ें करेंगे उसी के सामने। हमारे यहाँ आप जब कोई रिश्ते लेने के लिए आता है तो हम उसकी आमदनी पूछते हैं, हम उसका ज़राए आमदनी नहीं पूछते। बिल्कुल सही। हम ये पूछते हैं कि आमदनी कितनी होगी, ज़राए आमदनी क्या होगी, ये हम ये नहीं पूछते। तो जहाँ पे ये तमीज़ आहिस्ता आहिस्ता मिटनी शुरू हो जाए और नई डेफिनेशन आनी शुरू हो जाए। सर, कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हम लोग सब किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में। हाँ, देखें, जैसे अभी बड़ी अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि हमने आपस में अपना कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया है, पड़ोसियों का, नेबर्स का। सॉरी, हमारे यहाँ एक और मेहमान भी आ गए। जी, आने दिए उनको भी। कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। बाजी, हमारे घर में हीरो आए। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप कैसी हैं? भाई चोरी होगी, सुने। हाँ जी, सुबह सुबह रान साहब, शौकत साहब, खिज़र, कैसे हैं आप? सुबह सुबह कैसे आना हुआ आपने? बस भाई, मुझे पता चला तुम्हारे यहाँ ये हुआ सब इंसिडेंट, तो मैंने कहा कि तुमसे थोड़ी सी वो कर लूं। आप मुझसे जरूर कीजिएगा। पता है क्या हुआ है मेरे साथ? तुम्हारा स्विच तो चोरी नहीं करके ले गए? मेरा कुछ चोरी नहीं करके लेके गए, मेरा जबरदस्ती नंबर ले गए और कहते सिर्फ अपना नंबर दे और मेरे कार का एड्रेस भी लगे। तो आप जैसा खूबसूरत नौजवान खूब पुरुष सिर्फ मुझे ही बचा सकता है। मेरी आपने सेल्फ डिफेंस के लिए बुलवाया ना इन्हें? सेल्फ डिफेंस के लिए तो नहीं, लेकिन मैं इनसे भी पूछूंगी। मुझे याद है कि आपने मुझे बताया था कि आपके साथ भी बताया सकता। हाँ यार, मैं इसीलिए आया था, मुझे पता चला ये नेबरहुड में हुआ है। तो अभी थोड़े अरसे पहले मेरे भी घर के बाहर से जो है गाड़ी उठा के ले गए सुबह। अच्छा, तो आप थे उस गाड़ी में? नहीं, मैं नहीं था, सुबह का टाइम था, 4:30 बजे का। तो घर में एक्चुअली गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, तो बाहर खड़ी। और पिछले इत्तेफाक की बात देखो, पिछले 3 साल से वो गाड़ी बाहर खड़ी हुई, ऑन एंड ऑफ, कभी एक गाड़ी बाहर खड़ी कर देते, कभी दोनों, ये वो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन 3 years दिस हैज़ हैपेंड। एंड
वो हुआ भी इस तरह कि सुबह पता चला तो अपनी खुद मेहनत के तहत जाके लोगों से जो वीडियो कैमरास वगैरह लगे हुए हैं वो देखने के बाद मालूम हुआ कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे चोर साहब आए, 10 मिनट के पीरियड के अंदर जो है वो गाड़ी चोरी करके ले गए। गाड़ी में इत्तेफाक से ट्रैकर और इंश्योरेंस अभी 1 महीना पहले ख़त्म हुई थी। अच्छा देखिए, यही मैं आपको अभी बता रहा था कि हमने जो अपनी सिक्योरिटीज़ देखनी है तो हमने खुद भी संभालना है। जैसे हमने अगर इन्होंने ट्रैकर लगाया हुआ, इंश्योरेंस लगाया, एक्सपायर हो गया तो फिर इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है ना, तो हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। घर पे आपने अक्सर देखा होगा आजकल तो कैमरे और सर्विलेंस कैमरे बड़े सस्ते लग रहे हैं, किसी ज़माने में बहुत महंगे थे। अच्छा, अभी आपके जो अलार्म सिस्टम होती है, गार्ड सिस्टम, मैं आपको बताऊं, अगर ये सारी चीज़ें आप लगाएंगे ना, सर्विलेंस कैमरे हो गए, अलार्म सिस्टम हो गया, तो ये मैक्सिमम आपको 30 से 35 हज़ार रुपये में पूरा सर्विलेंस का यूनिट लग जाता है, जिसमें 8 कैमरे आपके घर पे लग जाते हैं। हम उसको नहीं देखते, हम अपने महंगे मोबाइल फ़ोन को खरीदने में ले लेते हैं। को देख सकते हैं, चोरी रोक तो नहीं सकते हैं? नहीं, आप रोक नहीं सकते, लेकिन देखिए इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस के दूसरे प्रोसेस होते हैं उसमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। ये इसी तरह होता है कि घर के बाहर अगर जैसे एक गार्ड खड़ा हुआ है तो वो गार्ड जो है जब खड़ा हुआ होता है, गार्ड खड़ा हुआ होता है तो पुलिस चोर बोलते हैं कि यार गार्ड वाले में क्यों जाऊं, मैं बगैर गार्ड वाले में क्यों नहीं जाऊं। इसी तरह जहां आपकी सर्वेलेंस होगी तो जो भी आपका चोर होता है या डकैत होते हैं वो 2 दफ़ा सोचते हैं कि यार इस घर में जाने से बेहतर है उस घर में जाया जाए जहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, आप गार्ड नहीं रखें, आप नेबरहुड केयर बना लें। नेबरहुड केयर CPLC के बहुत ज़्यादा बनते हैं, हाँ, उसमें भी बहुत हमारा क्राइम जो है वो 0 हो गया। जितने इलाकों में हमने 22 इलाकों में हमने शुरू किया CPLC का, उन इलाकों में बिल्कुल क्राइम 0 है। कभी छोटी मोटी कभी कभार हो गई, वारदात तो हो गई, लेकिन उसमें हर इंडिविजुअल को गार्ड रखने की जरूरत नहीं है। अपनी कम्युनिटी में ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ बिल्कुल करा लें, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको पूरा इसका वो बता देंगे किस तरह से सेटअप बनाया हुआ है हमने, और बड़ा ईजी है। गाड़ी तो गई लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता, वो मिलती नहीं है वापस, या कोई वो पकड़े नहीं जाते। इनकी बात पे ऐड करूंगा, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द होल स्ट्रीट ऑफ माइन हैड सर्वेलेंस कैमरास इंस्टॉल्ड इन देम, बट अनफॉर्चुनेटली हाफ ऑफ देम वाज नॉट वर्किंग। हाँ, ये बिल्कुल तो मैं यही कह रहा हूँ, जब देखिए नेबरहुड केयर होता है ना तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। आप हमारे यहाँ 3-4 जगह लगी हुई हैं, आप जाके वहाँ देखें सिक्योरिटी की किस तरह से हो रही है, तो उस इलाके के रेट भी बढ़ गए सिर्फ सर्वेलेंस तो हम कराची वाले तो ये कहते हैं पानी आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ पुलिस CPLC के साथ मिलके करती है, तो आपको इसमें पुलिस गार्ड भी मिल जाते हैं, आपको इसमें जो है वो पुलिस स्टेशन की भी असिस्टेंस हो जाती है, और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो तुमने क्या गाड़ी 1 हफ्ते से तो कुछ नहीं हुआ, मैं 1 हफ्ते से रिपोर्ट करवाई को नहीं, आपने रिपोर्ट कराई, जाहिर बात है आपकी गाड़ी मिलेगी तो वो बड़े तौर पे सर लोग अपनी अपनी वो थ्योरीज देते हैं। कोई कहता है कि गाड़ी तुम्हारी पार्ट्स उसके वो कौन सी गाड़ी थी आपकी? करोला थी जी। कौन सा मॉडल? 2011 का। मेरी फादर की गाड़ी थी तो वो चोरी हुई थी, मेरी होती तो मैं शायद ज़्यादा शोर मचाता, फादर की थी इस वजह से मैं ठंडा हुआ। मिल जाती, कई दफ़ा मिल जाती है, कई दफ़ा जो है अगर बाहर इंटीरियर में चली जाती है तो थोड़ा मुश्किल होता है। एक इसमें चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा उसमें कि व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू ऑल्सो लुक इनटू दिस व्हेन वी आर हायरिंग हेल्प। जो लोग हम नौकर वगैरह रखते हैं उनके भी हमें सारी चीजें बिल्कुल देखिए ये भी CPLC ने उसमें किया हुआ है कि जितने भी आपके नेबर सर्वेंट वगैरह हैं वो सबको हम नेबरहुड केयर में सबको रजिस्टर भी करते हैं। और वैसे भी मैं मतलब आपके प्रोग्राम से ये कहना चाहूँगा कि आपके घरों में जितने भी आपके सर्वेंट हैं सबका ID कार्ड और उनका फ़ोटो अपने पास ज़रूर रखें। अगर नहीं है तो आज ही उनका फ़ोटो लेके रख लें, और आप उनको ये कह सकते हैं कि भाई अब एक नया लॉ आया हुआ है, नया लॉ पास हुआ है और हमें ये रखना है। मतलब कई लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे तो 15 साल पुरानी है मासी थी या 20 साल पुराना ड्राइवर था, तो वो ज़रूर होगा आपका 15 या 20 साल पुराना। तो हमारे पास शक भी अच्छी चीज़ नहीं है। इट्स नॉट शक, देखिए ये शक की बात नहीं है। आप तो उनको ये कहें कि ये नया लॉ आया है, जैसे शनाख्ती कार्ड का लॉ आया तो आपने रखना है ना, तो ये उसको बोलें कि हम कुछ नहीं कर सकते, कभी भी चेकिंग आएगी मुझे ये रखना है। अब 2017 में चीज़ें इतनी बदल गई, यू कैन एक्चुअली हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। आप प्रोफेशनली काम करें ना, फिर उनका ID कार्ड भी लें, उनका नंबर भी लें, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाएं, बट गिव देम दैट कि उनको ये। सर मुझे ये बताया कि कोई ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं जिससे हम मेंटली अपने आप को पहले भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन हाउ टू प्रिपेयर मैंने सिचुएशन लाइक दिस हैपन्स। अगर आप पे कोई गन डालता है, कहता है फ़ोन दो,
देखिए सबसे पहली चीज़, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको कहा कि अब इसकी इतनी फरावानी हो चुकी है, हाँ। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन हादसात के अंदर वो है अपने आप को कैसे रिलैक्स करना। कैसे? अच्छा, हम कभी कभी कहते हैं हम एग्रीवेट भी कर देते हैं। मेरे अब्बू तो लड़ना शुरू हो गए थे। हाँ, वो ऐसा होता है कि उसके अंदर देखें जो मुजरिम है वो 2 तरह की कैटेगरीज के अंदर होते हैं। एक वो जो अनाड़ी है, हाँ, और उसको ये बात, हाँ, और उसको ये मालूम है कि उसको किसी भी टेम्पटेशन की वजह से या जो किसी प्रेशर की वजह से उसे ये काम कराया जा रहा है और ये करा के जो है वो जाएगा। वो आपसे ज़्यादा पैनिक के अंदर है, हाँ, आप पैनिक में उससे ज़्यादा पैनिक के अंदर है, और उससे जो है वो गोली जो है वो चल गई और उससे जो है वो नुकसान हो गया, और वो गोली चलाने के लिए नहीं आया था। सही है। और दूसरे वो हैं जो इंतहाई स्मार्ट होते हैं, इंतहाई शातिर होते हैं, इंतहाई प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें पता है उनको कुछ नहीं होगा, अगर आप उनको कानून के हवाले करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इस लेवल के काम करके आते हैं, इस लेवल की आशीर्वाद के साथ आते हैं, प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। दोनों सूरतों के अंदर अगर आपको अपना सर्वाइवल करना है तो आपको रिलैक्स होना है। देखिए ठंडे दिमाग और ठंडे जिस्म से ही आप उसको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और आप अपने बहुत कुछ अपने आप को महफूज भी कर सकते हैं। देखिए माल अगर जा रहा है, ज़्यादातर ये होता है कि जो बाद में क्या कहते हैं यार माल चला जाता जान तो बच जाती, माल चला जाता मारता तो नहीं, माल चला जाता उसका चोट तो नहीं लगती, ये बात की कहानी हो रही होती है ना। उस वक्त भी आपको यही ख्याल रखना चाहिए कि ये माल जो है ये जाने के लिए है, अल्लाह और जो है वो दे सकता है, जान चली गई तो वापस कैसे होता है 2 सेकंड का। दूसरा ही कह रहे हैं कि अगर पहले से हम ये मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो कि जो चीज़ जाने की है वो तो जाएगी, और माल जिस तरह ये कह रहे हैं कि जो हमारे नसीब में होगा वो हमें मिलेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी भी अगर आपके सामने गन पॉइंट पे लोग आते हैं या आपको वो कर रहे हैं तो आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए अनलेस कि आप उसके ट्रेंड हों। अगर आप मतलब ट्रेंड हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है, अदरवाइज नहीं करना। बात करते हैं हम कि सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी मिलती हैं, कुछ लोग हैं जो सिखाते भी हैं कि उनका कोई फ़ायदा वाकई में होता है उस वक्त यू हैव अ गन ऑन योर फेस। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे इस थोड़े से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम थोड़े बहुत सेल्फ डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में डकैती हो जाती है या आपको गन पॉइंट पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो उसको किस तरीके से डील करना चाहिए। कम्युनिटी जो एक सॉरी सर नाम बताइएगा दोबारा। ये CPLC नेबरहुड केयर। इट्स अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज ये दुनिया भर में होता है और कम्युनिटीज़ एक दूसरे का यकीनन ख्याल रखती हैं। मिल के वो गार्ड्स हायर कर सकते हैं, मिल के वो अपने कम्युनिटी को गेटेड बना सकते हैं, मिल के वो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और खिज़र ने भी बताया कि उनके अपने एक्सपीरियंस के बाद उनकी कम्युनिटी भी थोड़ी सी एक्टिव हो गई, और यू नो आई गेस कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन कितना ज़रूरी कि सिटीजन भी जाए, देखिए बिल्कुल कटवाए। ऐसा है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी रिपोर्टिंग हो सकती है मैक्सिमम रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि भाई मुझे इस वक्त FIR नहीं कटवानी तो ये आपका ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूँगा कि CPLC में 1102 हमारा नंबर है, 1102। जी हाँ, वहाँ आप ज़रूर इसको रिपोर्ट कराएं। सबसे पहले तो आपको पुलिस में करना है, जो पुलिस का नंबर है, इसके बाद CPLC में ज़रूर रिपोर्ट कराएं, क्योंकि जब रिपोर्ट करते हैं तो हम सारा डेटा इसका मेंटेन करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 50,000 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो सिटीजन्स को वापस किए हैं। तो वो जब आप रिपोर्ट करेंगे तो उसमें कई लोग पकड़े भी जाते हैं और कई दफ़ा मोबाइल फ़ोन जो है वो मिल भी जाते हैं, तो हम शहरियों को वापस दे देते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 1102 पे ज़रूर रिपोर्ट कराएं, और अगर कोई वारदात हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, तो इमीडिएटली जो रिस्पांस फोर्स है पुलिस का 15 वहाँ पे रिपोर्ट कराएं। और नेबरहुड केयर के बारे में अगर कॉन्सेप्ट किसी को बनाना है या अपने इलाके में वो चाहते हैं तो CPLC से वो रब्ता करें, तो हम इनको पूरा बता देंगे कि किस तरह से गाड़ियाँ भी अब कम ही चोरी होती हैं। दिस इज़ योर बैड लक, और कहते हैं अब रिकवर भी ज़्यादा हो रही हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है? अगर जी हाँ, सारी हमारी चीज़ें वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, बता सके। जी हाँ, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और वो सिटीजन हमारे पास आके हमें इससे टाइम लेके हमें बता भी सकते हैं कि किस इलाके में वो करना चाहते हैं, तो हम जो भी हेल्प होगी उनके साथ बैठ के इसको करें। तो उस वक्त जब गाड़ी गई है तो एक बहुत ही ट्रॉमा तो नहीं, लेकिन कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो रहा होगा, उससे गुस्सा तो फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। गाड़ी तो जिस तरह उन्होंने बोला जाने वाली चीज़ है, चलो एटलीस्ट आपके साथ कोई मिसबिहेवियर नहीं था, किसी ने आप गन पॉइंट पे नहीं चोरी
मैं घर में नहीं घुस गया। अब आप इसमें देखिए ना कि उन्होंने कहा कि मैंने इंश्योरेंस भी नहीं रिन्यू करवाया था, और जो पॉलिसी नहीं ज़बरदस्ती, देखें वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती है या नहीं है, लेकिन जब करा हुआ था थोड़े से के लिए बेचारे ये रह गए ना। अगर ये चीज़ें हों, सिक्योरिटी अलार्म लगाए थे आप गाड़ी में, वो तो बहुत ही सस्ता लगता है, उसकी तो 1000 रुपये में खास से 1500 रुपये 1000 रुपये का लगता है अलार्म बजे। तो लाइट्स लगवा लें घर के बाहर, कैमरा सिस्टम लगवा लें आप, तो उससे काफ़ी सारी डेटरेंट होती है और लोग उससे बच जाते हैं वारदातों। कैमरा वगैरह सब लगा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली चोर जो था, फॉर्चुनेटली फॉर हिम, बहुत चालाक था, उसने आगे सारी लाइट्स ऑफ की हैं और उसके बाद उसने नहीं आपके घर के बाहर स्ट्रीट लाइट नहीं होगी ना, उसने सारी ऑफ की हैं। हाँ, हमारे अभी he was well informed। अच्छा, so maybe he was somewhere from the community, या कोई पुराना ड्राइवर हो सकता था या कोई भी हो सकता था। He was well informed, he turned all the lights off। अब इतनी रात को अंधेरे में आपको पता है कैमरे में तो कुछ नजर नहीं आएगा, नाइट विजन कैमरास तो हमारे पास है। ये चीजें तो फिर होने वाली होती हैं, and you're right, insurance then is our duty as a citizen। अच्छा, ये भी बात सही है कि ये तो ठीक है, ये तो बहुत महंगे काम है ना, इसमें अगर आम पब्लिक की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान अपना हिसार तो कर सकता है ना। कुछ ऐसे भी हमें दीन ने हमें बताया है कि अगर हम सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये 5 तो बहुत ही मुख्तसर है ना, जो हमें अपने बच्चों से लेके अपनी आदत बनानी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हिसार बनाना चाहिए। यानी हमें सिर्फ जहन में ये सोचना है कि एंटी क्लॉकवाइज ये मुझे हिसार बना रहे हैं। अच्छा, ये काम बहुत काम आता है उस वक्त भी जिस वक्त आपके सामने मुजरिम हो। आपने जब अपना हिसार बनाया है तो बहरहाल आप आपकी हिफाजती शील्ड जो है वो बनती है, और उसको भी जो है वो एक खौफ अल्लाह तबारक व तआला जो है वो ज़रूर डालता है। दूसरी चीज़ अगर ये है कि अगर आप वाकई काम पेशेंट रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, आप अगर उस मुजरिम के सांस को मैच करना शुरू कर दें, गॉड, ठीक है, ये तो बहुत आप इसलिए आपको कह रहा हूँ, आप उसके सांस को मैच करना शुरू कर दें कि वो जब इनहेल कर रहा है, जब वो सांस ले रहा है और जब सांस खारिज कर रहा है, आप इसको सिर्फ मैच करना शुरू कर दें। यानी आप तो वैसे भी स्टिल खड़े हैं ना, उसने हिलना नहीं, तो आप ऐसे खड़े रहेंगे ना, और क्या करेंगे, हिलेंगे तो वो कुछ कर सकता है। तो जब आप साकित खड़े हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, तो इतना तो कर सकते हैं ना कि वो सांस कैसे ले रहा है, इन क्या कैसे कर रहा है और आउट कब कर रहा है, इन कर रहा है और आउट कर रहा है। आपको सिर्फ मैच करना है, मैच करते रहें और फिर आप अपना सांस चेंज करें। यानी अगर आप सिर्फ सांस को मैच करें, आप सिर्फ नहीं, पहले तो आप सिर्फ मैच कर रहे हैं, फिर जब आपने काफ़ी देर मैच किया है, 5, 6, 7, 8, 10 दफ़ा मैच किया है, तो आप अपने सांस चेंज कर दें। यानी आप गहरा सांस ले लें, फास्ट सांस ले लें, ऊपर अगर वो सांस ले रहा है तो आप नीचे से सांस जो है वो ले लें, आप सांस मैच करें। अगर उसका सांस आपका जैसा जब आपने चेंज किया और उसका चेंज हो गया, वो आपके काबू में है, वो आपके काबू, लेकिन जब होगा जब आप रिलैक्स होंगे, लेकिन जब आप होगा, ये सबसे बड़ी बात तो जो इन्होंने बताई ना कि अपने गिर्द आप इसार बना लें, ठीक है ना। जैसे भी हम सोचते हैं कभी कभार छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है ना, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार आज मैंने बैठ के जो है ना वो आयतुल कुर्सी पढ़ के नहीं निकला था, या आज मैंने सफ़र की दुआ नहीं पढ़ी थी। आप कभी सोचेंगे ना इस बात को, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ यार वाकई में आज ये मेरे से मिस हो गया, तो ये मसला हो गया। तो ये इसार जो बात की है, बड़ी वैलिड बात की है उन्होंने, और इसमें कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, कोई ख़र्चा नहीं, और आपको ज़हनी सुकून भी मिलता है कि आपने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। नौरीन की कॉल भी आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुषे, क्या हाल है नौरीन? अनुषे मैं ठीक हूँ, सुबह सुबह आपका शो देखा, मैं परेशान हो गई। हाँ बिल्कुल। क्या हो गया आपके घर में? नहीं ऐसा कुछ नहीं। शुरू बहुत अच्छी, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बिजली ने भी एक्टिंग की और बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें दिखाया, करके दिखाया है। बिल्कुल सही। मेरी अम्मी के घर में 2 बार जाके पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो फिर तो क्या ऐसे ही हाल होता है? अल्लाह, फिर उसके बाद क्या हाल है? 2 दफा एक ही घर में? नहीं, घर चेंज किया, दोबारा भी पड़ गया डाका। इसका मतलब घर बदलने से भी कोई फायदा नहीं, होने वाली चीज हो जाती है। जी हाँ, सही तो है। बस वो कोई हमने कंप्लेन नहीं की, पुलिस ने नहीं बताया, इससे कोई फायदा होता नहीं है शायद। हाँ ना, ये हमारे भी तो ध्यान में यही है, यही जो हमें चीज बदलनी होगी अपने अंदर भी, कि पुलिस को रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हमें प्लीज हेल्प आउट कीजिए कि हमें बताएं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पुलिस को इन्फॉर्म तो करना चाहिए सर ने कहा, और कितने जितने जल्दी करे उतना अच्छा है। जितना जल्दी करें आप पुलिस को ज़रूर, सबसे पहले जो है ना आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है, इसके बाद आपने CPLC में भी इन्फॉर्म करना है, और अगर आपको कहीं तकलीफ़ या कहीं परेशानी होती है तो फौरी तौर पे हम जो है उसके साथ मिलके उनको हेल्प करेंगे, और उनकी जो भी परेशानी है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, उनके साथ हम रहेंगे। सर आप कितना समझते हो कि जब घर में डकैती होती है तो वाकई में घर में जो कोई काम कर रहा होता है उसका हाथ होता है, क्योंकि बाहर पता ही चलता है ना कि इस घर में सामान है तभी अंदर जाएंगे, वरना कोई इतनी मेहनत तो करेगा नहीं कि रात में आए, डाका डाला, 4 लोग आए और घर में
कुछ भी ना हो? यूजुअली होता यही है कि मैं समझता हूँ कि 60 to 70% चांस यही होता है कि आपके जो नौकर हैं या पुराने नौकर हैं, हेल्पर स्टाफ है, वो इन्वॉल्व होता है। द रीज़न बीइंग बिकॉज हमारे यहाँ जो रिच और पुअर का गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा है। वी एंड यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे हम लोग हर रात को बाहर खाने खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अब जब वो नीचे वाला तबका आके देखता है, यार इनके पास तो इतना कुछ और ये हमें 10-15 हज़ार रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, हाँ, और वो सारी चीज़, तो वो कहते हैं यार यही चीज़ मैं अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को क्यों ना दूँ। तो दैट मोटिवेट्स दैट पर्टिकुलर पर्सन टू गो डाउन दिस रूट। तो ये जो गैप है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम का, जो हम खुद ही पूरा कर सकते हैं। जो अगर हमारे यहाँ हेल्प हायर करें, उनको एजुकेट करें, उनको पढ़ाएं, उनको वो ज़रूरियात उनकी चीज़ें पूरी करें ताकि वो कंफर्ट में आए, वो बोलें यार वी शुड ट्रीट दिस हाउस एज आवर हाउस। तो वो उसको उसी तरह ख्याल रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ ये कुछ गरीब लोग ही यह काम कर रहे हैं, शायद हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं यार। हाँ, हम शायद चोरी नहीं कर रहे, हम शायद किसी का हक नहीं मार रहे। जैसे हमें शायद बहुत हराम और हलाल की तमीज़ का पता लग गया है। मैं एक वैसी बात कर रहा हूँ, वो भी तो किसी का घर है ना जिसका हक मार लेते हैं आप, उसके भी तो घर में चूल्हा बुझ जाता है ना जिसका हक मार लेते हैं आप। ये एक अच्छी बात इमरान साहब की, एक सिस्टम का हिस्सा बन गए, हम उसी सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं जहाँ पे हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म होती जा रही है, जहाँ पे इंस्टेंट फौरी घबराहट की पैदावार हम लोग होते चले जा रहे हैं, जहाँ हमें फौरी जो है वो चीज़ चाहिए। और हम ये भूलते जा रहे हैं कि अगर हमारा जो फ़र्ज़ है वो किसी का हक है, अगर हम अपने फ़राइज़ से कोताही करेंगे तो किसी की हक तलफ़ी करेंगे। जब हम किसी की हक तलफ़ी करेंगे तो उस माशरे के अंदर घूम फिर के हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं चोट आएगी। वो लोग जो रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू करते हैं, वैसे बचना बहुत मुश्किल है, जुस्तजू की बात कह रहा हूँ, और लोग अपनी ज़कात और सदक़ात के ऊपर तवज्जो देते हैं, हमने ये देखा है कि माशरे में उनका कम नुकसान होता है। वो लोग जो इन चीज़ों को जो है वो एक सर, मैं आपको एक ऐसी कहानी बताती हूँ, मैं आपको एक ऐसी कहानी बताती हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे। आई ऑल्सो थिंक कि किस्मत की बात होती है थोड़ी सी, बिल्कुल ओवरऑल कम होता होगा, लेकिन जो चोरी डकैती है ये अच्छे घरों में भी हो सकती है। आप जितने भी नमाजी हो, आप जितने भी, मैं नमाज का कोई ताल्लुक नहीं है ना, हर के घर में चोरी हो सकती है भाई। मस्जिद से अगर मस्जिद के स्टेबलाइजर पे, मस्जिद के स्टेबलाइजर के ऊपर, मस्जिद के यूपीएस के ऊपर अगर ताला लगा हुआ है, मस्जिद के अगर गिलास के ऊपर चेन बंदी हुई है और मस्जिद के अंदर लिखा हुआ है कि अपने सामान की हिफाजत खुद करें, तो इसका मतलब ये हो कि इसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मामलात की बात कर रहा हूँ, ये मैं प्योर मामलात की बात कर रहा हूँ। आपकी हलाल और हराम का नमाज एक इबादत है और वो मामलात हैं। हमें ये हमारी डेफिनेशन चेंज हुई। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारे नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, हमारे एक्सेप्टेबिलिटी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। हमारे यहाँ जनाब, यहाँ झूठ बोलने को फनकारी कहा जाता है, यहाँ झूठ बोलने को फनकारी कहा जाता है कि क्या कहना चाहिए, धोखाधड़ी को बिजनेस के अंदर टैक्टिक्स कहा जाता है, स्किल्स कहा जाता है। तो अगर हमारे यहाँ ये खुद रिवायत हो चुकी है तो हम कह रहे हैं कि जी इन नौकरों को बहुत अच्छा समझाना चाहिए। और अपने बच्चों को, वो क्या जराइम नहीं कर रहे हैं? क्या वो टीनेज पढ़े लिखे बच्चे जराइम नहीं कर रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटियों के बच्चे निकल के बाहर दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं? कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोताही हो रही है ना, कोताही हो रही है तरबियत की। आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज दैट यू हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक स्टाफ क्यों ना हो, चाहे वो आपके बच्चे क्यों ना हो, पर हम अपने डोमेस्टिक स्टाफ के साथ रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते, हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा लेते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस ओवर देयर। हम किसी को भी हायर कर लेते हैं, हम उनके आईडी कार्ड्स नहीं मांगते, हम बच्चों को हायर करते हैं, हम चाइल्ड लेबर प्रमोट करते हैं। आपके घर में बच्चे काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि 13-14 साल की है क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है, हम इसकी शादी करा देंगे, लेकिन इट्स नॉट राइट। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं, और ये यू नो दीज आर थिंग्स दैट द गवर्नमेंट, द सिक्योरिटी फोर्सेज, ये आप में ये चीज़ें डालते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी चाहिए। और हम खुद, अगर हम खुद अच्छे हैं, मैं बात बताऊँ, अगर हम खुद अच्छे हैं तो दूसरों पे इससे बड़ा अफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। अगर हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूरी कर रहे हैं तो हमारे, मैं समझता हूँ, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी समझते हैं, जिनको हलाल हराम की तमीज़ है, जिनको हुकूक की तमीज़ है कि आपके क्या हक है, मेरे क्या हक है, तो उस पर कमी मुसीबत आती है। तो मैंने तो कमी देखा हुआ, ये बात सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं। तो हमें अपने आप को भी सही करना चाहिए और इसके साथ कम्युनिटी के साथ मिलके अगर हम काम करें तो मैं समझता हूँ कि जराइम जो है बहुत कम है। थैंक यू गेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू खिज़र फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे ख्याल से सेल्फ डिफेंस पे थोड़ी सी बात करेंगे और ये भी पूछेंगे हमारे उन सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट से कि आज के ज़माने में 2017 क्या सेल्फ डिफेंस का कोई फ़ायदा है या नहीं है।
ठीक है जी अफजल, आई होप यू फाइंड योर कार इंशाल्लाह सून इंशाल्लाह। ओके थैंक यू। Chai toast or roast. Chai toast or roast. एंड वेलकम बैक। आज बात हो रही है सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है या कोई ऐसी सिचुएशन में आप पड़ जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत हो, तो उन हालात पे हमें क्या करना चाहिए। हमारे सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले सैयदा माहम शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ उनके सैयदा समीना शाह, अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक बेल्ट थर्ड डैन, माशाल्लाह। सबसे पहले तो इसका मतलब बताइएगा, ब्लैक बेल्ट थर्ड डैन मतलब? ब्लैक बेल्ट देखें, जब हम ब्लैक बेल्ट तो इज द बेस्ट। 7 बेल्ट्स होते हैं हमारे, तो लास्ट जो है हमारा ब्लैक है। फिर वो आप जिसे कह लेंगे, जैसे आप लोग एडवांस कहते हैं, वो एडवांस में आ जाता है। थर्ड डन जो है, वाओ, एडवांस ब्लैक ये भी थर्ड डन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि 2017 में जब आपके साथ ऐसी एक्सपीरियंसेस होती हैं तो सेल्फ डिफेंस आपके कहाँ काम आता है और हमें क्यों सीखना चाहिए? 2017 मतलब कि आज के ज़माने में इस ज़माने में जब गन्स निकल आई हैं, लोगों के पास ऐसे डेंजरस इक्विपमेंट है, तो वहाँ पे अगर हम देखिए, गन्स तो आज ही नहीं, मेरा ख्याल है पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, आजकल कुछ ज़्यादा हो गई हैं। तो बात ये है कि गन्स जहाँ पर होंगी वो हम देखभाल के ही सोच समझ के ही करेंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि गन सामने और हमने अपने सेल्फ डिफेंस अपना कराटे स्टार्ट कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहाँ हम देखेंगे कि हमें चांस लग रहा है, मौका है हमारे पास, उस हिसाब से हम उन पे अटैक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सीखने से मैंने नोट किया है, मैंने बाकियों को भी देखा और अपने अंदर भी ये देखा है कि आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप कुछ कर सकोगे ना। नॉर्मली आम लोग जो हैं वो हमारे मुकाबले में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, फ़ौरन हाथ पैर छोड़ दी। जैसे अभी आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे या जो भी इनसे थे कि अक्सर लोग डर जाते हैं। हाँ, आप खुद बोले आप डरती नहीं? कोई आपके सामने गन रखेगा तो क्या करेंगे? मैं बिल्कुल डर गई थी और मेरी रिएक्शन भी उस वक्त कहते हैं काम हो, लेकिन उस वक्त आपकी चीखें भी निकल आती हैं। बिल्कुल आप हाँ खामोश हो जाते हो कि यार क्या हो गया है। तो हाउ डज वन हेल्प देमसेल्व्स? मां मुझे बताओ, बाकी में कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है उस वक्त और आपको अटैक कर रहा है, आप अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे? और ये सीखना आपकी भी नज़रों में बहुत ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है? मार्शल आर्ट्स मेरे हिसाब से ज़रूरी इसलिए कि सबसे पहले ये हमारे माइंड को ना काम करता है कि हम लोग समझ के जैसे नॉर्मल लोग एकदम से पैनिक करते हैं ना, वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनको उस वक्त समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को डिफेंड कैसे करें। मार्शल आर्ट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है विच मेक्स योर माइंड ओवर बॉडी कंट्रोल। यानी जब आप उस वक्त हो, आप पैनिक नहीं करोगे, आप सोचोगे कि आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो सेल्फ डिफेंस जब आप प्रैक्टिस करते रहे तो एक चीज़ को आप बार बार रिपीट करो तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है कि ओके फाइन, अब सिचुएशन आई है तो मुझे ऐसे करना है। आपको एक चीज़ आ जाती है। बिल्कुल सही है। कितना अर्सा लगता है? अगर कोई बेसिक कोर्सेज होते हैं सेल्फ डिफेंस को लर्न करने के लिए, या मैं कुछ करना चाहूँ तो क्या 1 हफ्ते 10 दिन में मैं कुछ बेसिक्स तो सीख सकती हूँ टू डिफेंड माई सेल्फ? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारी थोड़ी लंबी हो गई थी, बट नो प्रॉब्लम, टाइम को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। फ़ौरन चलते हैं कुछ सेल्फ डिफेंस के टैक्टिक्स की तरफ कि किस तरीके से आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। हेलो आयशा, हाय बिजली। हाँ। और मिसेस शरीफ की साथ सब थोड़ी बेहतर है, दवाई लेके वो सो रही है। हमारे यहाँ पे काफ़ी गेस्ट आए थे, बड़ी बातें की हमने। आयशा पीछे आ जाए। हाँ मैं बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग आकर बैठ जाओ। बिजली सीखना है कि अगली दफ़ा खुदा ना खासा कुछ हो जाए। समीना बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, सबसे पहले बिजली को वेट कम करना चाहिए, है ना? बिजली है पर वेट बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, खाती पीते घर आने की। मैं असल में ज़्यादा पराठे नहीं खाती, 8 पराठे खा लिए बस। और सेल्फ डिफेंस हम भी सीखेंगे। सेल्फ डिफेंस की क्या जगह बनानी होगी या कुछ जगह सही है आगे? ठीक है, जगह डिफेंस में कार कैसे लेंगे? वहाँ तो बहुत महंगे होते हैं। ठीक है जी, अपना बचाओ कैसे? कैमरा के आगे अगर समीना हो जाए तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं, बैक कैमरा वो पीछे, एक पीछे कैमरा शूज मेरे जाएंगे, मैं फिक्स करूंगी ना। ऐसे जी सामने। पापा जी आपके सामने। मुझे तो पता नहीं है जी। जी बाजी जी ऐसे बिल्कुल, ये वो कैमरा और सामने मारना किसको? मारना किसको? हाँ, पर सेल्फ डिफेंस हम एक दूसरे के साथ करेंगे। ये आप कर लें, बिल्कुल सही है। ठीक है जी।
फर्स्ट सेल्फ डिफेंस गन के लिए कर लेते हैं क्योंकि यूजुअली हमारी स्नैचिंग वगैरह गन से होती है। बिल्कुल सही। गन अगर उन्होंने हमारी तरफ पॉइंट करी हुई है, चाहे वो लोडेड हो, तो हमें ज़्यादा स्पीड लगानी होगी, इतना सोचना नहीं होगा करते हुए। ये हमारी पोजीशन पहले मैं स्लो करके बता रही हूँ आप लोगों को। ये ऊपर की तरफ जाएगा, मेरा हाथ यहाँ पर आएगा और ये इससे गन आपकी जाएगी। अब मैं फास्ट करूँगी। लाजिम बात देखिए, स्लो अगर ये करेगी तो मेरा भी एक हाथ खाली है, मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी। दूसरा स्पीड चाहिए। गन के लिए हम एक और कर सकते हैं। इसमें हाथ में दोबारा इस वे में ऊपर उठाऊंगी, टर्न, और ये इससे ब्रेक होगी, एल्बो जोड़ है। गन नीचे गिरेगी, शिफ्ट एंड के। ओह माय गॉड। सही। एक सवाल है, हम रिश्ते पे बैठे होते हैं, रिश्ते में आके ऐसे रख लेते तो फिर हम कैसे करेंगे? हम बोलेंगे पायदल तरह मुझे नीचे उतरने दे, एंगल बना दे, और फिर मैंने यूं फिर यूं कैसे करेंगे? रिश्ते पे जब आप बैठी होंगी तो रिश्ते में जिसने सीखा होता है ना उसको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। आज इसीलिए हम ड्रेस में नहीं आए कि अक्सर हम ड्रेस में डेमो देते हैं। तब रोड पे हमने ड्रेस नहीं पहना, ना हम अपना जो कराटे का बाव है, हम मतलब अपने स्टार्ट जो हमारा है, जैसा भी हम बैठे हैं या जिस तरह भी हैं, लाजिम बैठे हैं तो हमारे हाथ हमने सीखा है ना, तो हाथ चलेंगे हमारे। क्यों नहीं, मतलब आप जब कंप्लीटली सीख लेते हो या सिर्फ आप चाहती हैं कि आपने किक्स नहीं करना है, सेल्फ डिफेंस सीखना है, तो भी सेल्फ डिफेंस आप 1 मंथ में 2 मंथ में आपने कंप्लीट किया, आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और आप मुख्तलिफ अपने जो टेक्निक्स है उसको यूज करते हुए अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है जी। बिल्कुल। और कोई डिफेंस टेक्निक्स फाइट करके दिखा दो, उसमें सारी टेक्निक्स है। हम लोग आपको एक फाइट का डेमो बता देते हैं जिसमें हमारी ज़्यादातर टेक्निक्स कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, राइट। वाओ, ओह माय गॉड, वाओ। बाजी मुझे कहा जाता ना, मैं तो भाई मेरे बाल उसके हाथ में, उसके बाल हमारे हाथ में होते हैं। तभी के बाल समीना आज जबरदस्त। अच्छा, 1 महीना समीना आप कह रही है मिनिमम सीखने के लिए? देखिए कम से कम जो आपने पहले बात की थी कि बेसिक जो कोर्स है या बेसिक हमने सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक सीखनी है, तो एटलीस्ट 1 मंथ तो कहीं नहीं, 1 मंथ कहीं नहीं। और एक छोटा सा मैं आपको वाकया बताऊं, पिछले साल जी एक और कोई मेहमान, हाँ जल्दी दरवाजा खोला करो। पिछले साल जो है अनुष, पता है मैं समझती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन पता है अनुष, आज मुझे पता चला मैं ना अच्छी बहू, ना अच्छी बीवी हूँ, ना कुछ हूँ। पता है मेरा पूरा घर खाली हो गया। पता है सब झाड़ू फेर के गए वो लोग। मैंने अभी जाके देखा ज्वेलरी में से कुछ भी नहीं बचा, सारा गोल्ड, सारा डायमंड। यार देखो मैं कोई नहीं, अब महंगी होंगे, सफाई करो प्लीज, चुप रहा करो बिजली। जब कोई काम की बात हो रही है तो तुम अपना चेहरा गुम कर लिया करो, फॉर गॉड से। चले, आज हमने बड़ी सिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन अब अगली दफा के लिए हमें बस क्या करें। और पता है अनुषी, वो जो थी ना 2 गली पीछे जो मिसेस उस्मान रहती हैं, जिनके शादी हो रही थी, ओ माय गॉड, उनके घर में भी डाका पड़ा है, सब कुछ ले गए, उनके जहेज की। जब आपके घर में शादी हो, ये तो मैंने आज चीज सीख ली है, एंड पे जाके अपने बैंक से जो है अपनी ज्वेलरी निकालें, खुद अपने घर में सामान कम रखें, अपने डोमेस्टिक स्टाफ को, जो अपने लोग घर में काम करते हैं उनको ट्रस्ट करें, और उनकी ID कार्ड, उनका ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा एहतियात खुद भी, बाकी अल्लाह पे छोड़ें, दुआएं भी करें, और क्या कर सकते हैं। मेरी गलती हो गई ना, हो जाती है, इंश्योरेंस भी ले लें, ये भी। यार मिस्टर शरीफ मुझे कहते थे लॉकर लो और सारा सामान उसके अंदर रखो ज्वेलरी, लेकिन मैंने गलती की, मैंने सारा घर में रखा हुआ था ज्वेलरी का। नहीं, आप लॉकर्स के साथ ना आप हमारे जिम में आए, कराटे सेंटर में आए, सेल्फ डिफेंस सीखें ताकि आप खुद भी कुछ कर सकें। अच्छा, बिल्कुल। देखिए मैंने आपको भी बता रही थी कि लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ, शब बारात था और मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी। अक्सर कराची के अंदर तो क्या होता है कि आप गाड़ी को लॉक रखते हो, लेकिन उस टाइम मैं अपना लॉक करना गाड़ी का भूल गई। ये बच्ची उतर के गई हुई थी और मेरी मदर पीछे बैठी हुई थी। अब अचानक से आया चोर, उसने दरवाज़ा खोला और बिल्कुल अंदर मतलब गन मेरे सर पे, और साथ मेरे छोटे बच्चे भी बैठे। अब मैंने देखे ना, लाजिम बात है, अगर मैं नॉर्मली लेडीज़ की तरह होती तो मैं बिल्कुल हाथ पैर छोड़ती, फ़ौरन चीज़ें अपनी उठा के दे देती। नहीं, मैंने पूरी भरपूर अपनी कोशिश की। मैंने पीछे पलट के देखा कि मेरी मदर का भी दरवाज़ा खुला है। अब वहाँ भी मुझे सोचना पड़ गया। फिर उसके बाद मेरे बच्चे थोड़ा छोटे हैं, इसके 2 बहन भाई, वो घबरा गए दोनों। तो मुझे फिर भी मैंने अपनी गाड़ी को सेल्फ मारा कि मैंने गाड़ी निकालनी, क्योंकि कॉन्फिडेंस था। रखा हुआ था वो, अब वो पिस्टल रखा है, लाजिम बात है, उसके साथ मैं अगर हाथापाई करती हूँ, लेकिन बात ये है ना कि आप अकेले नहीं बैठे हुए, आपके साथ आपके बच्चे हैं, मदर पीछे बैठी है, तो आपको प्रॉपर वही अभी माम ने बताया था
कि आप इसके अंदर काम डाउन, मतलब सोचना है आपको कि करना क्या है। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में जैसे मेरी तरह पठान खोपड़ी ने फौरन इधर उधर काम खत्म कर दिया, नहीं, आपको सोच समझ के करना है। सेल्फ डिफेंस की जो टेक्निक्स है मुझे लगता है हर एक को आनी चाहिए, फिर आप बताएं किस तरह से करें वो एक अलग बात है। आनी चाहिए। और सबसे पहले अगर आप खड़ी गाड़ी में खड़े तो कीप योर डोर्स लॉक्ड। हाँ, लॉक होने फिर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, सेल्फ हाँ, फिर आप स्टार्ट करके जा सकते हो, क्योंकि उन्होंने तो दरवाजा खोल लिया ना, फिर उसके बाद तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है जी, क्या करेंगे हम जाएंगे अब आपको जाने देंगे अपने घर। बिजली का भी घर जाने का टाइम हो गया। आज हमने खाना नहीं बनाया क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे आगे पीछे हो गई थी, लेकिन जरूरी था कि इसके बारे में बात हो। तो अब कुछ जाके चलो लंच वंच कर लेते हैं हम लोग। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। देखो मेरे घर में भी तो सारी झाड़ू फिर गई, कुछ है ही नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल, अपने मोहल्ले का ख्याल, अपने घर का ख्याल। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का भी ख्याल रखें, अपने नेबर्स को भी जाने पहचाने, और एक बार फिर अपने डोमेस्टिक स्टाफ के साथ भी दोस्ती रखें, उनसे एक अच्छा रिश्ता रखें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात होगी कल। चले हम निकलते हैं। जी जी, कहीं जाके आप लोग आपको मैं कॉलेज में